हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो एक स्कॉलरशिप के हवाले से है जो इंडोनेशियन एक स्कॉलरशिप है, मतलब एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक स्कॉलरशिप है। यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटीज ब्राविजाया। तो इसमें एक स्कॉलरशिप आती है, इनकी अपनी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है। तो इसमें हम आज देखते हैं कि इसमें हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें भी जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। और डिफरेंट क्वेश्चंस अगर आपके हों तो बेशक नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। पूरी वीडियो देख के फिर आप कन्फ्यूजन हो कोई तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे। तो ये जो लिंक है इसकी, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ही होंगे, और ये वाली लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे। ये उनका ऑफिशियल पेज है जो इंटरनेशनल ऑफिस का है उनका। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो इधर आप देख लें, डिफरेंट चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। कैंपस लाइफ कैसी है, इनकी फैसिलिटीज़, एडमिशन्स, स्कॉलरशिप ये कौन सी देते हैं, तो ये केएनवी के भी देते हैं, और ये जो इनकी ये स्कॉलरशिप है तो वो भी दे देते हैं ये लोग। और बाकी भी इनकी चीज़ें आप अगर देखना चाहें तो डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम स्कॉलरशिप में जाएंगे, और ये इनका ये वाला स्कॉलरशिप है। सबसे पहले हम जनरल रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं इसके। जनरल रिक्वायरमेंट्स जो हैं, अगर आप इसमें 3 चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स में भी कर सकते हैं, मास्टर्स में भी कर सकते हैं, और पीएचडी में भी कर सकते हैं। बैचलर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही है कि कोई आउटसाइड इंडोनेशियन, कोई मतलब इंडोनेशिया के अलावा कोई कंट्री हो तो उसके आप सिटीज़न होने चाहिए। और आपकी जो एज है वो मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पासपोर्ट है, पिक्चर है पासपोर्ट साइज़, ठीक है। और इसके अलावा जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, तो वो होने चाहिए आपके पास। इसके अलावा डॉक्यूमेंट जो आपके हैं मतलब हाई स्कूल के, वो इंग्लिश में होने चाहिए या इंडोनेशियन लैंग्वेज में। हमारे पास ज़्यादा इंग्लिश में ही होते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी टॉफल हो गया, आइल्स हो गया, तो वो आपके पास होना चाहिए। तो ये भी देख लें अगर आप पूरा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जो है प्रीवियस इंस्टीट्यूट का जो इंग्लिश में आपको एक प्रोफिशिएंसी लेटर देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं आपको प्रोफिशिएंसी का, तो वो भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्दी कंडीशन मेडिकल रिपोर्ट वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। और सीवी होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा ये लेटर ऑफ स्टेटमेंट वगैरह हैं इसमें, ये भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से मिलेगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो सिंपली यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट आपके पास जो है ये आ जाएगा। ये मैं दे दूंगा नीचे, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास होनी चाहिए आपके स्कूल से जहाँ पे आपने एफएससी की है, तो वहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हाई लेवल यानी प्रिंसिपल से, या जो है ना आपके किसी प्रोफेसर से, लेक्चर से, तो वो इसके साथ अटैच होना चाहिए। और एक लेटर ऑफ मोटिवेशन, और लेटर ऑफ मोटिवेशन भी आपका चाहिए इसके लिए, ठीक है। और लेटर ऑफ मोटिवेशन क्या होना चाहिए, तो वो मैक्सिमम 500 वर्ड्स होना चाहिए। उसमें ये होना चाहिए कि आपका पर्सनल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटीज ब्रेवेजाया क्यों चूज़ किया हुआ है, और आपने अगर एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो वो आपने क्यों चूज़ किया हुआ है, तो उसमें ये डिटेल मेंशन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ये लेटर ऑफ मोटिवेशन बना लूँ या हेल्प कर दूँ, तो अगर इस वीडियो पे ना व्यूज़ आ जाते हैं और ज़्यादातर कमेंट्स ये बोलते हैं कि लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए, तो वो मैं फिर अगली वीडियो में बना दूंगा। इसके अलावा जो मास्टर्स डिग्री है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, सब कुछ इसका सेम ही है। सिर्फ ये है कि बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। सिर्फ एक ये है लास्ट में कि एक रिसर्च प्रपोजल भी होना चाहिए। कंपलसरी नहीं है कि ये हो, ठीक है, लेकिन रिसर्च प्रपोजल अगर आप डाल लेते हैं तो आपके चांसेस उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन है एक रिसर्च करने की, आपका कोई इरादा है, कोई सोच है आपकी जो आगे आप इस पे रिसर्च करना चाहते हैं। कैपेबिलिटी बेसिकली वो लोग देखते हैं कि इसमें है आपकी यानी रिसर्च की। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ये भी इधर होना चाहिए इसमें, तो ये भी कंपलसरी नहीं है। अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं।
अगर आपको चाहिए तो आप जो है सिंपली अपने एम्बेसी को ईमेल करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट सारे सीवी से लेके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, हेल्थ सर्टिफिकेट, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये सब कुछ अटैच करके पिक्चर वगैरह, पासपोर्ट के पिक्चर्स, तो वो उनको ईमेल करेंगे, उनसे रिकमेंडेशन लेटर मांगेंगे तो वो आपको कुछ दिनों में भेज देंगे। इसके अलावा डॉक्टरेट के लिए भी बिल्कुल सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं, सिर्फ इसमें यह है कि मास्टर्स की जो है वो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह इसमें आपके लगने हैं तो वो ज़रूरी है। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ जो है वो सिमिलर है। फिर सेकंड थिंग जो है, हम इधर स्टडी प्रोग्राम पे इसके आ जाते हैं कि स्टडी प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या क्या ये लोग ऑफर कर रहे हैं। तो अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर्स के जो हैं, इसके डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं। फर्स्ट इज़ फैकल्टी ऑफ लॉ, जिसमें लॉ साइंस है। फिर इकोनॉमिक्स, बिजनेस वगैरह है, इसमें ये वाले प्रोग्राम्स हैं। एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर साइंस, डेंटिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस है, वेटरनरी मेडिसिन। तो इसको आप देख लें खुद ही कि इसमें जो है कौन सी आपको पसंद है, या आप चूज़ करना चाहते हैं कौन सा स्टडी प्रोग्राम, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें इकोनॉमिक्स है, एनिमल साइंस, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, नेचुरल साइंस, फिर इसके बाद एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है। नीचे जैसे आएंगे कल्चरल स्टडीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस है, ग्रेजुएट स्टडी, फिशरीज, सोशल पॉलिटिकल साइंस और हेल्थ साइंसेज। तो ये बस इसमें भी आप देख सकते हैं कौन सा, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं मास्टर्स के लिए तो इसमें चूज़ कर सकते हैं। डॉक्टोरल के लिए अगर चाहिए तो वो भी इसमें सारे ये मौजूद हैं। इसके अलावा भी जो हैं कुछ ऐसे फैकल्टीज़ हैं जो आप एप्लीकेशन जब अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन में आपको नज़र आएंगे। अब आई डोंट नो ये इनका जो है ये अपडेटेड नहीं है या कोई मसला है, तो वो वहाँ पे शो होते हैं लेकिन यहाँ पे वो शो नहीं होते। बहरहाल चलते हैं आगे, स्कॉलरशिप कवरेज की तरफ जाते हैं कि स्कॉलरशिप में क्या क्या कवर है। तो इसमें जो चीज़ें कवर हैं वो हैं हेल्थ इंश्योरेंस, आपका ट्यूशन फ़ीस, लिविंग अलाउंस आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें पार्सल रिसर्च फंडिंग फॉर थीसिस और डिसर्टेशन वगैरह के जो हैं वो रिसर्च फंडिंग मिलेगी पार्शल। डॉर्मेट्री अकोमोडेशन मिलेगा आपको, या तो इनसाइड द कैंपस मिल जाएगा या फिर आउटसाइड द कैंपस, शायद ये लोग जो है वो आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी दें या खुद ही जो है आउटसाइड द कैंपस आपके लिए अकोमोडेशन अरेंज करें। इसके बाद वीज़ा जो है और स्टे परमिट फ़ीस वो भी ये लोग ही देंगे, इसमें स्कॉलरशिप में ये भी कवर्ड है। इसके अलावा वन टाइम रिटर्न एयर फेयर, तो रिटर्न एयर फेयर वन टाइम वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। अब टाइमलाइन देख लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट वगैरह कब है। तो ये इन्होंने टाइमलाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 25 दिसंबर से स्टार्ट है और तकरीबन 28 फरवरी में ये ख़त्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिलेक्शन होती है, फिर रिज़ल्ट होते हैं, फिर इंटरव्यूज़ होती हैं। उसके बाद एडमिशन जो है वो उसकी डिसीजन होती है, फिर कंफर्मेशन आपसे ली जाती है कि आपने आना है कि नहीं, फिर एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है आपको, फिर वीज़ा और ये सब चीज़ें उसमें आएंगी टाइमलाइन में। तो अब देखते हैं कि इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे अगर आप सब कुछ पढ़ लें तो यहाँ पे आ जाएं हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई पे जैसे ही आप आएंगे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ही जो है आपने सिंपली क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना न्यू अकाउंट बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे अपनी ईमेल डाल देनी है, आपने फुल नेम, पासवर्ड और फिर वही पासवर्ड आपने रिटाइप कर देना है। ठीक है, तो मैं ईमेल डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं अपना जो है वो फुल नेम डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे आपने जो है वो पासवर्ड डालना है। पासवर्ड जो है ये एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए और लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ये। तो ये जो है ये हमने डाल दिया है। अभी दोबारा वही पासवर्ड जो है वो आपने यहाँ पे दोबारा डाल देना है और सिंपल रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके पास ईमेल आएगी। पहले आपने जो है वो ईमेल पे जाके उसको अपने अकाउंट को जो है वो वेरीफाई करना है। उसके बाद ही आप यहाँ आके जो है वो दोबारा साइन इन हो जाए। अब वो नहीं करेंगे तो यहाँ पे वो साइन इन नहीं होगा। तो जो भी आपने ईमेल दिया है वहाँ पे अभी एक लिंक आया होगा, तो सिंपली उधर ईमेल जाके उस लिंक पे क्लिक करके अकाउंट को वेरीफाई कर लें। फिर वापस यहाँ आके वही ईमेल और पासवर्ड दें और साइन इन कर लें आप।
ठीक है। तो मैं जो है अपना ये डाल लिया मैंने ईमेल। फिर यहाँ पे सिंपली मैंने साइन इन पे क्लिक करती है। तो जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इंडोनेशियन लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप अपना फुल नेम, अगर आपसे मिस हो गया या गलती हो गई है उसमें, तो यहाँ पे आप दोबारा दे सकते हैं। जो नेम आपका पासपोर्ट पे है तो वही आपने इसमें देना है। फिर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख लेना है। फिर जो है प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिख लेना है कि आप कहाँ से हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कराची। फिर जेंडर है, ये लाकी लाकी जो है ये मेल है और ये पेरेम्पोआ जो है ये फीमेल है। तो फर्स्ट मेल है, सेकंड फीमेल। आप देख लें कि अगर मेल है तो इसको सेलेक्ट कर लें, अगर फीमेल है तो सिंपली इसको सेलेक्ट कर लें। फिर आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे देना है। ओके, तो फ़ोन नंबर देने के बाद आप जैसी कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड आ जाएगा आपका। यहाँ पे आप सिंपली इस एरो पे क्लिक करेंगे और इंटरनेशनल पे क्लिक कर देंगे। तो ये वाली स्कॉलरशिप जो है ब्रविजाया इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप BISS, ये 2025 और 2026 जो है ये आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप में कितने डेज रिमेनिंग है और वगैरह। तो ये टाइमलाइन है इसका। तो स्टेप वाइज हम जाएंगे। इस पर रजिस्ट्रेशन है सबसे पहले, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद ये वही इन्फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कोड पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेस हो जाएगा। सही है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर इंटर करना है। पासपोर्ट नंबर इंटर करेंगे आप अपना। उसके बाद जो आपका स्कैन पासपोर्ट है, मतलब पासपोर्ट की पिक्चर होगी आपके पास, तो वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। वो दे देने के बाद आपका बायोडाटा आ जाएगा। तो आपने यहाँ जो है ये सारा फिल कर देना है। आपने ये नेम वगैरह आपका ऑलरेडी दिया होगा। पासपोर्ट नंबर आपने दोबारा इंटर करना है। फिर यहाँ पे एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की जो होगी वो आपने देख के यहाँ पे इंटर कर देनी है। फिर नेशनलिटी आपकी क्या है, तो अगर पाकिस्तान है तो सिंपल यहाँ पे पाकिस्तान लिख लें। इंडिया है तो इंडिया लिख लें। बांग्लादेश वगैरह है तो वो लिख लें। जो भी आप जिस कंट्री से हैं तो उसका नाम यहाँ पे दे दें। फिर यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस आपने देना है। फिर यहाँ पे कंट्री जो है ये क्लिक करके आप यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे पोस्टल कोड आपने दे देना है। जो भी आपका पोस्टल कोड है तो वो आप दे दें। अगर पोस्टल कोड का नहीं पता तो जिस सिटी से हैं आप उस सिटी का नाम गूगल में लिखें और साथ में लिखें पोस्टल कोड, तो वो आपको आपका पोस्टल कोड दे देगा। वो फिर कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर ऑलरेडी गिवन है, फिर ईमेल गिवन है। फिर जो है यहाँ पे दोबारा आपने नोटिफिकेशन एड्रेस वही चीज़ें फिर दोबारा यहाँ पे फिलअप कर दें। लेकिन अपना नाम नहीं लिखना, ये किसी रिलेटिव का फादर का नाम लिखना है, या मदर नेम यहाँ पे लिखना है, या स्पाउस नेम, या अगर वो भी नहीं है तो फिर जो है वो आप अपने ब्रदर या सिस्टर का नेम यहाँ पे दे सकते हैं। तो उनका नाम है होगा, फिर एड्रेस हो जाएगा, उनकी कंट्री सिटी, वही पोस्टल कोड फिर उनका हो जाएगा, उनका टेलीफोन नंबर, ईमेल, और फिर रिलेशनशिप क्या है आपका उनके साथ, तो वो आपने लिख लेना है। अगर आपके फादर हैं यहाँ पे फादर आपका फादर नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे आप फादर। यहाँ पे अगर मदर है, मदर नेम है तो यहाँ पे मदर लिखेंगे। अगर यहाँ पे स्पाउस नेम है तो यहाँ पे स्पाउस लिख लेंगे एंड सो ऑन। फिर आप सेव पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पे चले जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास स्टडी प्रोग्राम, आपने कौन सा चूज़ करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी फैकल्टी जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो वो चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, यहाँ पे फिर स्टडी प्रोग्राम देख लेंगे कि इसमें कौन से अवेलेबल हैं। तो ये दोनों मास्टर्स के लिए हैं। अगर आप PhD के लिए देख रहे हैं तो कोई और फैकल्टी आपने फिर चूज़ करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्रीकल्चर कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखें एग्रीकल्चर साइंस जो है
ये अवेलेबल है। और बाकी मास्टर्स के हैं, और ये एग्रीकल्चर साइंस जो है डॉक्टर के लिए है। डिफरेंट और भी ऐसी होंगी जिसमें जो है वो डॉक्टोरल, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस है तो वो भी डॉक्टर में यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर स्पेसिफिक स्टडी प्रोग्राम उसमें होगा, तो वो आप देख लें, अगर नहीं है तो ये आएगा आपके पास, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई और आते हैं डिफरेंट उसमें, अब एग्रीकल्चर साइंस में है तो ये डिफरेंट आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे वो हो गया। यहाँ पे आपने फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सेलेक्ट करनी है। अगर आपके पास आइल्स है, टॉफल है, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। अगर आपके पास आइल्स है तो आइल्स लिखेंगे, अगर वो नहीं है तो, अगर प्रीवियस ग्रेजुएशन का वो है, मतलब किसी यूनिवर्सिटी का आपके पास प्रोफिशिएंसी है जिसमें आपने बैचलर्स किया था, मास्टर्स किया था, या कॉलेज की है, तो उसमें आप सिंपल लिखेंगे अदर्स। टेस्ट डेट में क्या लिखेंगे, टेस्ट डेट फिर आप सिंपल वो लिखेंगे जिस डेट को आपको जो है वो प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ था, वो डेट आपने यहाँ पे लिख देनी है। फिर स्कोर यहाँ पे क्या करना है, स्कोर चूँकि वो उनका होता नहीं है तो वो आपने सिंपली नन कर देना है, ठीक है। और हैव यू अर्न एवर लर्न भाषा इंडोनेशिया, तो यहाँ पे अगर आपने किए तो यस कर देना, नहीं किया तो नेवर कर दें। फिर लेवल आपका क्या है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत आती है तो एलिमेंट्री लिख लें, कुछ और आता है तो अगर नहीं आते ना नन कर लें। और फिर यहाँ पे लिखा है कि हाउ लॉन्ग यू हैव लर्न भाषा इंडोनेशिया, तो अगर आपने नहीं किया तो सिंपल यहाँ पे ज़ीरो कर दें। ये फिलअप हो गया। फिर आप नीचे आ जाएंगे ऐड हिस्ट्री में। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐड हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, और आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे हाई स्कूल का लिख लेना है, ठीक है। हाई स्कूल आप देंगे, और फिर नीचे स्कूल नेम, फिर डिपार्टमेंट, स्कूल नेम सिंपली आप दे दें किसी, मतलब आपने जहाँ से एफएससी की है तो उसका नाम दे दें। फिर डिपार्टमेंट, अगर साइंस है तो साइंस दे दें, प्री मेडिकल होता है, प्री इंजीनियरिंग होता है, और ये वो यहाँ पे आपने देना है। फिर स्टडी प्रोग्राम में भी सिंपल वही आप लिख सकते हैं। और करंट ग्रेड सीजीपीए जो है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। अगर सीजीपीए नहीं है तो आप यहाँ पे परसेंटेज भी लिख सकते हैं इस तरह का। और ईमेल, वेबसाइट वगैरह आपने यहाँ पे लिख लेना है। अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो फिर आपने बैचलर्स और हाई स्कूल का करना है। अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो फिर बैचलर्स और मास्टर्स का। सबसे पहले आपने मास्टर्स देना है, फिर बैचलर्स का, तो ये दोनों करने हैं, ठीक है। और फिर जैसे ही आप इसको फिल करेंगे, अपडेट करेंगे, तो ये इधर आ जाएगा। इसके बाद हो जाने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पे चला जाएगा। ओके, तो जो नेक्स्ट सेक्शन है वो फाइल्स का है। इसमें डिफरेंट फाइल्स दिए हुए हैं तो वो आपने अपलोड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जनरल फाइल रिक्वायरमेंट्स देख लें, तो ये मिनिमम साइज़ 500 KB और मैक्सिमम जो है ना वो आपका 1 MB होना चाहिए। 1 MB से ज़्यादा फाइल ये जो है सपोर्ट नहीं करता, वो अपलोड ही नहीं हो पाएगा। और उसके बाद लिखा हुआ है कि डोंट फॉरगेट टू क्लिक द अपलोड बटन, तो जैसे ही आप इसमें फाइल सेलेक्ट करते हैं आपने यहाँ पे आके फिर अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है, तो वो इधर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे चूज़ फाइल करना है आपने, ठीक है। फाइल चूज़ कर लिया आपने, डबल क्लिक कर दिया, वो फाइल का नेम इधर आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर लेना है, तो वो अपलोड हो जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे प्रीवियस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है, जो इंग्लिश में या इंडोनेशियन लैंग्वेज में होना चाहिए। तो जैसे आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स का होना चाहिए, मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो बैचलर्स का होना चाहिए, और अगर बैचलर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट या एफएससी का जो है वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट यहाँ पे आपने अपलोड करना है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो सिंपली यहाँ पे प्रोविजनल अपलोड कर सकता है। अगर प्रोविजनल भी नहीं है तो होप सर्टिफिकेट फिर आपने लाजमी जो है वो अपलोड करना है यहाँ पे। प्रीवियस एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, ट्रांसक्रिप्ट जो डीएमसी हम उसको कहते हैं, तो वो आपने अपलोड करके चूज़ फाइल करके अपलोड कर देनी है। फिर ओरिजिनल पासपोर्ट जो है उनकी उसकी पिक्चर फिर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद जो है वो जो आइल्स है, टॉफल है आपका, तो जो लास्ट 2 इयर्स में आपने ऑब्टेन किया है वो चूज़ करके अपलोड। अगर नहीं है तो प्रीवियस जो इंस्टीट्यूट से आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मिली है तो वो अपलोड कर देंगे। फिर एक सेल्फ फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपकी होगी, ब्लैक सॉरी ब्लू या वाइट बैकग्राउंड, तो वो आपने अपलोड कर देनी है। फिर इसके बाद जो है ये करिकुलम राइटिंग, रेज्यूमे और मोटिवेशनल लेटर, ये आपने साथ अपलोड करना है, ठीक है। आपने अपनी रेज्यूमे बनानी है और फिर उसके बाद मोटिवेशनल लेटर लिखना है। और उसको फिर ना आप सिंपल गूगल में जाएंगे कि कंबाइन पीडीएफ, तो जैसे ही आप इन दोनों को पीडीएफ में सेव किया होगा, ठीक है। अगर नहीं किया तो पहले आप गूगल में जाएं
और ये फॉर एग्जांपल वर्ड में आपने बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसमें लिखें कि वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर, तो उसमें आप कन्वर्ट करके डाउनलोड कर लें। फिर सेम फॉर दिस ऑल्सो, फिर जो है ना वो गूगल में दोबारा लिख लें कि पीडीएफ कंबाइनर या पीडीएफ फाइल कंबाइन ऑनलाइन, तो सिंपल इस तरह दे दें तो वो फर्स्ट लिंक जो होगी आपके पास आ जाएगी। फिर आपने इन दोनों को जो है एक ही फाइल में कंबाइन करके वो करना है। उसका साइज़ ज़रूर चेक कर लें, अगर साइज़ है तो सिंपल फिर गूगल में जाएं, गूगल में दें कि फाइल साइज़ रिड्यूसर या पीडीएफ फाइल साइज़ रिड्यूसर, फर्स्ट लिंक होगा, उस पर क्लिक करके उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम कर दें तो वो आपका 1 MB से नीचे आ जाएगा। और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर इस वीडियो पे इनफ व्यूज़ या लाइक्स या कमेंट्स आ जाते हैं तो फिर मैं जो है वो मोटिवेशनल लेटर बना दूंगा। अगर नहीं आते तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा टाइम और एनर्जी और वो सब वेस्ट होगा उस पे। तो अगर इनफ आ जाते हैं तो बेशक मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ बना दूंगा और इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन उस पे हो जाएगी। उसके बाद जो है लेटर ऑफ स्टेटमेंट, ये आपने अपलोड करना है। ये जो है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर वो ना दे पाए या भूल गया हूँ तो जो मैंने शुरू में आपको एक वो दिखाया था, तो उस पर आप क्लिक करके ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे पास है, नीचे ये है, ठीक है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। इसमें क्या होगा, इसमें आपका नेम है, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी और ये चीज़ें हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने डेट लिखने हैं और सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट जो है यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आपने ऐसा सिग्नेचर करना है कि आपका हाफ इधर आ जाए और हाफ इधर, ठीक है। ये हो गया। और इसको फिर आपने जो है वो इसको भरना कैसे है, मतलब इसको फिलअप कैसे करना है, वो भी मैं आपको ईज़िली सबसे ईज़ी वे बता देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखना मत भूलें, यहाँ पे दोबारा आपने यहाँ पे अपना स्टूडेंट नेम लिखना है। आप सिंपली जो है वो गूगल में आएंगे, ठीक है, पीडीएफ एडिटर ऑनलाइन, यहाँ पे ये जो है ना ये सजदा हेल्प्स विद योर ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो पीडीएफ फाइल अपलोड कर लें और उसको सिंपल जो है ना वो एडिट कर लें। अगर फिर भी कोई मसला आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी फेसबुक की प्रोफाइल भी है और मेरा ग्रुप भी है, स्कॉलरशिप के हवाले से मैं अपडेट देता रहता हूँ उसमें, तो उसमें भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो फिर बना के ना इस पर अपलोड कर दूँगा, तो ये भी आपका जो है ये इशू भी क्लियर हो जाएगा। तो इसको प्रिंट, बजाय इसके कि आप प्रिंट करें फिर हैंड फिल करें इसको, फिर आप फिर से पिक्चर इसकी लें और प्रिंट भी आपने कलर करना होगा और फिर इसकी दोबारा पिक्चर लेके अपलोड, तो सबसे सिंपल वे में आपको जो है वो बता दिए, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर, प्रीवियस जो प्रोफेसर, लेक्चरर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल किसी से भी आप वो लेके ना यहाँ पे अपलोड करते हैं। अगर दो हैं तो उसको कंबाइन करके पीडीएफ में यहाँ पे अपलोड करते हैं। फिर उसके बाद रिसर्च प्रपोजल है, तो ये जिसका स्टार बना हुआ है ये कंपलसरी है, जिसके पास नहीं है, जिसके साथ नहीं है तो वो कंपलसरी नहीं है। रिसर्च प्रपोजल आप बनाते हैं तो हाँ इसके चांसेस आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि उनको एक आइडिया हो जाता है कि इस स्टूडेंट को जो है आइडिया है रिसर्च करने का या इसके पास एक प्लान है, तो वो आपके चांसेस बढ़ा सकता है। तो अगर रिसर्च प्रपोजल भी वो करना है तो मैं फिर जो है वो आपके लिए वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल बनाना जो है वो हर फैकल्टी का अलग होता है, बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए बना लूँ, आपको जो है वो आ जाएगा, बहुत कम कॉस्ट में आपसे ले लूँगा उसकी। तो मेरी मिनिमल कॉस्ट होगी और रिसर्च प्रपोजल आपको स्कॉलरशिप के लिए, बाकी स्कॉलरशिप्स के लिए चाहिए होगा, तो सिर्फ आपने मुझे टॉपिक नेम बताना है और अपनी जो है वो जिसमें आप अप्लाई करें फॉर एग्रीकल्चर में, लॉ में, तो वो आपने मुझे बताना है फैकल्टी वगैरह, और बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है ये स्कॉपस या गूगल स्कॉलर प्रोफाइल लिंक है अगर आपका, तो उस पर जाके यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें और इधर क्लिक कर दें, ये अपलोड हो जाएगी। फिर अगर लैंग्वेज, इंडोनेशियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है आपके पास, कोई भी सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो वो अपलोड करके यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके जो है आप अपलोड कर दें। अगर नहीं है तो ये भी कंपलसरी नहीं है, ये 4 चीज़ें जो हैं ये कंपलसरी नहीं है। फिर आप जो है सेव पे क्लिक करेंगे, जैसे सेव पे आप क्लिक करेंगे तो कन्फर्मेशन पे चला जाएगा। कन्फर्मेशन पे चला जाएगा तो वो आपसे कहेगा कि आप इसको कन्फर्म, इसको सबमिट करना चाहते हैं, आपका सब कुछ पूरा है। तो आपने उसमें यस कर देना है, अगर सब कुछ ठीक है, नेम वगैरह, पासपोर्ट, ये चीज़ें चेक कर लें, देखें कि इसमें कुछ मिसिंग ना हो और उसको सबमिट कर दें।
तो ये जो है आपका अप्लाई हो जाएगा और फिर आपने जो है वेट करना है। जैसी डेडलाइन गुजरेगी उसके बाद आपको जो है अपडेट मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और कोई भी इशू हो फेसबुक पे मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, ग्रुप में भी आप पोस्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रेज्यूमे बनाना हो आपने, बाकी जो है रिसर्च प्रपोजल, स्टडी प्लान, तो वो भी मैं बनाता हूँ। बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट में मैं बना देता हूँ आपके लिए, तो वो भी बन जाएगा। और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं डिफरेंट स्कॉलरशिप की वीडियोस लाता रहूँगा और इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। इसलिए अगर रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिलता है तो बेशक मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।